नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट कानपुर देहात से। लगातार हो रही बारिश से लोगों के लिए एक आफत सी बन गई है और जहां लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली सहित कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं दूसरी ओर नदियों का तेजी से जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के यूपी के प्रशासनिक अमला मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और जल स्तर पर बारीकी से निगाह बनाए हुए हैं। वहीं वरिष्ठ अधिकारी यमुना पट्टी क्षेत्रों का निरीक्षण कर जायजा लेते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा यूपी के जनपद कानपुर देहात में देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना के जल स्तर में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। यमुना के बदलते जल स्तर से यमुना पट्टी के किनारे के गांव के लोगों में भय का माहौल व्याप्त होता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अमला भी बाढ़ जैसे हालातों से निपटने को लेकर के तैयार है और कमर कसता दिखाई दे रहा है। इसके पहले से ही व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कवायद प्रशासनिक अमले द्वारा की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से यमुना के बढ़ते जल स्तर के साथ यमुना पट्टी गाँव के हालातों का जायजा भी ले रहे हैं। इसी के चलते आज जिला के अधिकारी यानी कि जिला अधिकारी नेहा जैन ने प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के यमुना पट्टी इलाकों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां उन्होंने यमुना के जल स्तर का जायजा भी लिया, वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों का भी उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और यमुना के बदलते हुए जल स्तर पर पल पल की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या तैयारियां ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, क्या देख रही हैं? देखिए, जनपद कानपुर देहात में लगभग 42 ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। गत वर्ष भी जो बाढ़ हमारे यहाँ पे आई थी उसका बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया गया था और देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ इन एनी विलेज। तो हम लोग का वही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की जनहानि या पशु हानि ना हो और जो भी हमारा प्रॉपर्टी लॉस होता है वो मिनिमाइज़ करा जा सके। जो भी हमारे भाई बहन हैं जिनके यहाँ पे खेत हैं जो फसल करते हैं, उनका पहले से ही सर्वे कर लिया जा रहा है और उनको प्रधानमंत्री के फसल बीमा के तहत हम लोग ने उनको बीमा अपना करा लेने के लिए यहाँ पे कैंप भी लगाया है। साथ ही जो भी और तैयारियां हैं, जैसे हर गांव में आपदा मित्रों का चयन, पीए सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट और बाढ़ चौकी और राहत शिविर बनाना, वो सब भी हम लोग सुचारू रूप से कर रहे हैं। प्रत्येक गांव जो प्रभावित होता है उसके लिए एक नोडल अधिकारी लगाया जा रहा है पृथक से और हर गांव में हम लोग इसी प्रकार से राहत चौपाल कर रहे हैं ताकि जो भी आम जनता है उसको भी हम लोग कनेक्ट करके जो भी उनके लिए जो भी सुविधाएं शासन मुहैया करा रही है और उनको अपनी क्या बचाव करना है, नाविकों का क्या चयन करना है, वो सब करा जाए। क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो स्थिति है, निरीक्षण करा है, अभी जो स्थिति है वो हम लोग खतरे से नीचे हैं, खतरे के लेवल से हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जैसे मैंने बताया कि आपदा मित्रों के थ्रू और पीए सिस्टम के माध्यम से गाँव में भी ससमय सूचना पहुँचा दी जाएगी। जब यहाँ पे कोटा बराज से पानी छोड़ा जाता है तो लगभग 6 दिन का समय रहता है, हमें पता रहता है, तो 6 दिन में यहाँ पे लोगों को पहले से ही वार्न कर दिया जाता है कि वो लोग सुरक्षित स्थल पे चले जाएं। धन्यवाद। हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें